आज हम खड़े हैं राजाखेड़ा क्षेत्र में हैं, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किन्नू की खेती हो रही है। हमारे साथ मौजूद है कालीचरण किसान, जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर जैसे बाजरा, सरसों और गेहूं की खेती से हटकर किन्नू की खेती की तरफ इनका रुझान बढ़ा। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कारण रहे, कैसे इनको प्रेरणा मिली कि मुझे किन्नू की खेती करनी चाहिए। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है धौलपुर टीवी पे। तो आप ये बताइए कि आपने जो किन्नू की फसल शुरुआत की, कितना टाइम हो गया इसको? इसको हो गए 14-15 साल। 14-15 साल हो गए। 14-15 साल तो हो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे किन्नू की खेती करनी चाहिए, जो बाजरा की खेती है, गेहूँ की अपने जहाँ होती है, उससे हटकर मुझे किन्नू की ही खेती करनी चाहिए? गए। ये हम गए पंजाब, वहाँ पर व्यापार किया हुँ। और वहाँ से हमें ये प्रेरणा मिली कि बाजरे की या गेहूं की खेती में इनकम तो होती नहीं है, ये तो अपना खर्चा है और इसमें इतनी लागत नहीं है कि हम लगा नहीं सके और फायदा भी मुनाफा भी अच्छा होता है। अच्छा। तो इसमें आपने जब स्टार्टिंग में बीज लेके आए या पेड़ आपने गाड़े थे इसमें? ये तो कलम के पौधे आते हैं, हुँ। ये गंगानगर से आए हैं। अच्छा। हाँ, तो कहाँ से आपको लगा कि मुझे ये पेड़ लेके लेके आने चाहिए? किसने सलाह दी आपको? ये सलाह तो हम व्यापार करते हैं। नहीं, आपने जैसे 15 साल पहले आपने बताया था। हाँ, 15-20 हम पहले पंजाब ही गए थे। अच्छा, पंजाब गए थे आप। हाँ, तो वहाँ से ये जानकारी मिली और वहाँ के किसान भी बहुत करते हैं वहाँ। हुँ। अपने राजस्थान में भी गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, उधर खेती ज़्यादा होती है किन्नू वो की। उधर ज्यादा होती है पंजाब साइड में। हुँ। पंजाब में बहुत होता है, तो वहाँ का किसान खुशहाल है। तो कितने साल में ये पौधा उगाता है बोने के बाद? ये 3-4 साल में फल देता है, तैयार हो जाता है पूरा? तैयार हो जाता है पूरा। हुँ। और फिर तो ये है कि 10 या 15-20 साल चलता रहेगा। इसकी मियाद मतलब 20-25 साल है हाँ, लगभग। 20-25 साल और आगे निकल जाता है। अब खेत के रख रखाव के ऊपर है, जैसे हम नहीं लगाएंगे कुछ तो कुछ नहीं होगा। हुँ। अच्छा। जैसे आपने ये पेड़ गाड़ा है, ये नीचे सफ़ेद-सफ़ेद जो पुताई की है, ये क्या चीज़ है ये? ये कलई और वो नीलत होता है, हुँ। इससे कीड़े जो लगते हैं वो खत्म होता है, वायरस नहीं होता है इसमें। अच्छा। तो नीचे इसकी और भी फसलें करते हैं, जैसे नीचे ये डला हुआ है, नीचे। वो इसमें तो कुछ नहीं होता, हो जाता है तो यहाँ जुताई उताई नहीं हो पाती है। जुताई वैसे मतलब अगर हाँ, आप हो जाती है, ट्रैक्टर के अलावा जैसे खुद से फावड़े से करें तो हो सकता है? हो सकता है। अच्छा। साइड में खाली है वैसी जगह है तो हो जाती है। मुझे आप एक बार इतना समझाओ कि जैसे कितने पेड़ पे कितने किलो लगते हैं और कितना खर्चा आता है साल भर का, एक बार पूरा वो मुझे समझा दो। इसमें खर्चा तो ना के बराबर है। हुँ। जैसे 1 एकड़ के हिसाब से देखो हुँ। तो 2-3 ट्रॉली खाद चाहिए बस, हुँ। सुपर या डाई चाहिए, यूरिया नाम मात्र के लिए चाहिए इसमें। जो जितनी लागत डालोगे थोड़ी डालनी है इसमें, ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे आलू है या गेहूं है उतनी नहीं लगती है, हुँ। नाम के बराबर समझो। इसमें तो थोड़ा बहुत लगता है, मुनाफा अच्छा होता है। साल में कितनी बार फसल निकलती है? एक ही बार निकलती है एक ही या? बार फसल आती है हुँ। और फसल आती है जैसे कि भाव के ऊपर है। हुँ। अच्छा भाव है तो अच्छा पैसा मिलेगा और नहीं तो पैसा कम रहेगा। अब नहीं ये तो टोटल आप, हाँ, बताइए। नहीं तो जैसे आलू है तो आलू के फसल में आप लाग लगाओगे तो बहुत लागत लगती है, और इसमें नहीं लगती है इतनी। भाई ये तो एक बार पौधा लग गया तो इसमें थोड़ा बहुत डाई यूरिया खाद या कुछ लगाओगे तो थोड़ा बहुत लगेगा। हुँ। तो इसकी फसल कब आती है अपने यहाँ पे? ये फसल हो जाती है नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। उसके बाद आप कहाँ लेके जाते हैं इसको? ये तो हम तो दिल्ली ले जाते हैं, आगरा भी ले जाते हैं, या इलाहाबाद, कानपुर है, हुँ। लखनऊ भी बिक्री होती है। क्या भाव में रहता है? ये 20 रुपए 25 रुपए किलो तो रहता ही रहता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1 एकड़ में कितना इसका रहता होगा?
उत्पादन? 1 एकड़ में उत्पादन ये तो पौधे के ऊपर है। नहीं, एक फिर मोटा-मोटा आइडिया मान के चले अपन। मोटा आइडिया है ये है कि 1 एकड़ में 5 बीघे हो गया। तो 5 बीघे में ये समझ लो 2 गाड़ी 3 गाड़ी निकलेगी, जैसे पौधा होगा उसी के हिसाब से निकलेगा वैसे तो। और आपने कितने कितने एकड़ में आपका ये बाग फैला हुआ है पूरा, और कितने साल में तैयार हो गया था ये? जो अब वो पौधे हैं ये तो 14 साल के हो गए। 14 साल के हो गए। हाँ, और ये पौधे फल देंगे तो 2 कुंटल 1.5 कुंटल 3 कुंटल के करीब फल आता है इस पर, एक पौधे पे? एक पौधे पे। तो जैसे आप इधर आइए, जैसे अगर इसका पूरे 25 साल या 30 साल आपने जो बताई इसकी मियाद होती है, उसके बाद ये पेड़ सूखने लगता है, क्या कारण रहता है इसका? ये इसमें फंगस है, ये कीड़ा इसमें ये पौधे की छाल को खाता है, ये होता है। और इसमें जो जड़ गलन है वो उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप नए पौधे लगाते हैं, या फिर इन्हीं में कुछ पौधे खराब हो जाते हैं उनको बदलते रहते हैं? ये तो बदलाव होता रहता है, जैसे पौधा खराब हुआ तो दूसरा लगाना ही लगाना है, अगर बाग रखोगे तो। नहीं रखना है तो वो अलग बात है, नहीं तो जैसे आपने पौधा खराब हुआ और उस पौधे की जगह दूसरा लगा दो, जैसा बाग बढ़ता रहेगा चलता रहेगा। तो इसकी आपने तकनीकी सीखी थी, या आपको पहले से पता है कि इतनी दूरी पर एक पौधा हमें लगाना चाहिए? ये तो तकनीक ये पंजाब से ही देखा है, क्योंकि 17-18 फुट पे लगना चाहिए ये पौधा। 17-18 फुट पर लगना चाहिए, इससे आगे चल के ये होता है कि जुताई वगैरह होता रहता है। आप यहाँ के किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक इकलौते शायद किसान हैं इस एरिया में जो किन्नू की खेती कर रहे हैं। बाकी जो और किसान हैं वो इस तरफ उनका रुझान बढ़े, तो ऐसे क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो फ्रूट का जो बगीचे हैं वो लगाएं, आलू है या गेहूं की फसल है, उससे कम फायदा मिलेगा और इससे बड़ा मुनाफा मोटा फायदा मिलेगा, क्योंकि कम लागत में ये फसल तैयार हो जाती है। तो इसमें गाय का या कोई और किसका जानवर का डर रहता है खाने का? ये हमारे यहाँ तो अभी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है? नहीं, नहीं ये पौधे को खाते हैं, जैसे गाय या कोई भी आ जाए तो ये पौधे को नहीं खाती है। अच्छा। और पौधा चलता रहता है। और नुकसान जैसे कि आप चाहो कि इसे फसल पर नुकसान होता है, कोई नहीं खाता है, वो थोड़ा बहुत रख रखाव तो चाहिए ही चाहिए। तो जैसे हम बात करें अभी इस पे फल नहीं है, तो शुरुआत कितने दिन पहले हो जाती है कि इस पे फल लगना शुरू हो जाता है? ये फल फरवरी और मार्च में फूलाना शुरू हो जाएगा इसमें। मतलब अभी इसमें फूल नहीं आ रहे हैं? फूल नहीं है। इसमें कितने पानी लगते हैं टोटल, जैसे अगर फल शुरू हो जाता है तो? फल जैसे गर्मी में तो पानी चाहिए भाई, हर पौधे को चाहिए, तो कम से कम 4-5 पानी चाहिए गर्मी में। और बरसात के टाइम में तो नहीं पानी अब तक नहीं लगा है इसमें। पानी इसमें थोड़ा हल्का चाहिए, ज्यादा पानी से भी पौधा खराब होता है ये। तो आप देख रहे थे कि कैसे कालीचरण जो किसान है किन्नू की खेती कर रहे हैं। इस क्षेत्र में इकलौते किसान हैं जो पारंपरिक खेती से हटकर किन्नू की खेती कर रहे थे। उन्होंने बताया क्या इसके फायदे रहते हैं और कितनी पैदावार हो रही है और कितने एकड़ में वो कर रहे हैं। नमस्कार।